अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 13 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 14 जो है उसमें क्या है, मुनाफिकीन की पुकार, मोमिनीन का जवाब और नफाक के दर्जे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 14। तर्जुमा। वो उनको मोमिनों को आवाज़ें देंगे, उनको यानी कि मोमिनों को आवाज़ें देंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला और तुम इंतज़ार ही करते रहे और तुमने शक किया और फजूल तमन्नाओं ने तुम्हें धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और इस धोखेबाज ने अल्लाह ताला के बारे में तुम्हें धोखा दिया। इस आयत में मुनाफिकीन के बारे में दर्जा बदर्जा बताया गया है कि उनका क्या लाइफस्टाइल था, क्या रवैया था, वो क्या करते थे। चलें इस आयत को समझना शुरू करते हैं। ये बहुत अहम आयत है। जब मुनाफिकीन नूर का सवाल कर रहे थे तो दरमियान में एक दीवार या फसील खड़ी कर दी जाएगी, तो फिर क्या होगा, आगे पढ़ें। वो चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। मुनाफिकीन और मोमिनीन को अलग अलग करके मुनाफिकीन से जब नूर वापस ले लिया जाएगा तो वो मोमिनों से नूर का सवाल कर रहे होंगे। तो जब उन्हें ये जवाब दिया जाएगा कि जाओ वापस जाकर अपना नूर तलाश करो और उनके दरमियान एक फसील या दीवार हायल कर दी जाएगी, तो मुनाफिक जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें देंगे मोमिनों को। जब कोई चीज़ किसी से ली जा रही हो और उसके वापस मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो, तो इस वक्त कोई इंसान किस तरह चिल्लाएगा, ऐसे ही ना पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से। ये बेबसी की इंतहा होती है। तो इस वक्त क़यामत के दिन, हशर के दिन, ऐसे ही ये मुनाफिक चिल्ला चिल्ला कर पुकारेंगे सच्चे ईमान वालों को कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, यानी हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं रहते थे, क्या हम एक साथ नमाज़ें अदा नहीं करते थे, हमारा कुंबा और कबीला एक नहीं था, हमारे दरमियान रिश्तेदारी नहीं थी, क्या हम एक साथ कामकाज नहीं करते थे। तो मोमिन इनको आगे से जवाब देंगे कि ये जवाब नहायत तवज्जो से पढ़िएगा और अपना अपना जायज़ा लीजिएगा कि हमारा रवैया इस तरह का तो नहीं, क्योंकि यहाँ बात काफिर और मुशरिक या बिद्दत की नहीं की जा रही है, ये बात तर्ज ज़िंदगी की है। दीन के साथ क्या रवैया है, ये उसकी बात है। इंस्टाग्राम पर ये सूरत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, तो इसकी ये दूसरी पोस्ट है। इसको मुख्तलिफ़ पोस्ट के ज़रिए शेयर किया गया था, तो मैं यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में इसको मुकम्मल करके बता रही हूँ। अब इसका हम दूसरा हिस्सा जो है वो पढ़ते हैं। सूरतुल हदीद आयत नंबर 14 का दूसरा हिस्सा। ये जवाब नहायत तवज्जो से पढ़िएगा और अपना अपना जायज़ा लीजिएगा, क्योंकि ये हमने पीछे भी पढ़ा कि हमें अपने रवैये का जायज़ा लेना है। वो कहेंगे कि क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला, यानी हाँ तुम हमारे साथ ही थे, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाल रखा था। फितने में डालना यानी आजमाइश में डालना। इस दुनिया में हमारा ईमान के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान है नेक अमाल करना और उन पर इस्तकामत इख्तियार करना। तो फितना कौन सा है? बुरे माहौल का फितना, यानी इन्हें इल्म था कि अगर इस जगह जाएंगे तो गुनाह का ख़तरा होगा। जैसे हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर हमें इल्म है कि गीबत और बुराई की बातें ही होंगी, तो ये हमारा खुद को फितना में डालना है। जैसे कोई हराम कमाता है तो हराम माल कमाने के बाद वो क्या क्या गुनाह करेगा, यानी सबसे बुरा मतलब ये है कि साफ इल्म होने के बावजूद ऐसे काम में पड़ना या ऐसे माहौल में रहना जिसमें हमें अपने ज़रा भी डगमगाने का अंदेशा हो। आप इसकी कोई भी मिसाल ले सकते हैं, मसलन कोई बुरा मवाद पढ़ना, कोई फहश फिल्म देखना, नामहरम से बात करना, मसलन कोई भी साफ ऐसा काम जिसका आपको इल्म हो कि ये करने से मज़ीद गुनाह होंगे या इस तरफ जाना ही गलत है। और सबसे बुरा फितना गलत माहौल है। ऐसे लोग हैं जो हमें गलत कामों को करने की तरफ राग़िब करें और हमें इस माहौल में अच्छा काम करना मुश्किल मालूम हो। तो यहाँ पे ये पोस्ट भी मुकम्मल हुई। अब हम अगली पोस्ट जो है उसको पढ़ते हैं। अब हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे।
तो हर ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए जहाँ बुरे अमल का खदशा हो। इंसान एक गलत काम करता है, फिर इससे कितने ही गलत काम होते चले जाते हैं। तो हमेशा अपने ईमान की अमाल की हिफाजत करनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? तन्हाई में भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। कोई ऐसी चीज़, मवाद मत देखें जिससे मना किया गया है। कोई ऐसी आवाज़ मत सुने जिससे रोका गया है। ये म्यूज़िक जो हम सुन लेते हैं, हमें क्या इल्म है कि इससे कहाँ कहाँ खराबी वाक़या हो गई, और सबसे बढ़कर हमारा सुनना लिख लिया गया। तो अपनी आखिरत की फ़िक्र करें और अपनी हिफाजत करें। और मोमिनीन कहेंगे, और तुम इंतज़ार ही करते रहे, और तुमने शक किया, और फजूल तमन्नाओं ने तुम्हें धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, और इस धोखेबाज ने अल्लाह ताला के बारे में तुम्हें धोखा दिया। मुनाफिक मौका परस्त होते हैं, जहाँ फ़ायदा नज़र आया वो काम कर लिया। जब दीन में फ़ायदा नज़र आया, इसी तरफ रुख कर लिया। जब दुनिया में फ़ायदा नज़र आया तो दुनिया की तरफ चले गए। और तुमने शक किया। मुनाफिकीन का रवैया दीन व आखिरत के बारे में मशकूक होता है कि पता नहीं आखिरत है भी या नहीं, पता नहीं हिसाब होना है या नहीं। जबकि ईमान वाले मुकम्मल पूरे एतमाद होते हैं। उन्हें मुकम्मल यकीन होता है कि ये काम जो बताया गया है वो करना ही करना है, चाहे जो भी हो। और फजूल तमन्नाओं ने तुम्हें धोखा दिया, यानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं फ़लाँ नेक काम करने लग जाऊँगा, मैं ये डिग्री मुकम्मल कर लूँ और फिर कुरान पाक की तालीम हासिल करूँगी, ये हो जाए तो मैं ये गुनाह मुकम्मल छोड़ दूँगी। ये फजूल और झूठी तमन्नाएँ होती हैं जो मुनाफिकीन करते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, यानी मौत आ गई, और इस धोखेबाज ने अल्लाह ताला के बारे में तुम्हें धोखा दिया। यहाँ धोखेबाज से मुराद शैतान है, और वो इंसान को तरह तरह के शकूक में मुब्तला करता है, झूठी उम्मीदें दिलाता है। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए। जब भी कोई वसवसा आए, ताउज़ पढ़ें। जो 10 बार ताउज़ पढ़ ले, उसकी शैतान से हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। ताउज़ यानी कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये अपने आप को फितने में डालना, मौका परस्ती करना, इंतज़ार करना, शक करना, ये बहुत गौर तलब रवैये हैं। अपना खुद जायज़ा लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पोस्ट भी मुकम्मल होती है। आगे हम इसका चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये दुआ है, ये पढ़ लीजिए, आगे मैं बताती हूँ। अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन नफाकी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल काजिबी व आइनी मिनल हियानती व इन्नका तालमु हाइनतल अयुनी व मा तुख्फी सुदूर। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को निफाक से, मेरे अमल को रिया और नमूद से, मेरी ज़ुबान को झूठ से और मेरी आँख को हयानत से पाक कर दे। बेशक तू आँखों की हयानत और सीनों के छुपे हुए राज जानता है। और मौत का वक्त आ पहुँचा। ये भी देखें, एक एक लम्हा हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, हम आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई को देखें, वो चलती ही जा रही है। ये एक मोहलत है, एक वक्त मुकर्रर की मुद्दत है जो हमें दी गई है। तो इसको क्यों ना हम खैर के काम में इस्तेमाल करें और अपनी आकबत संवार लें जो हमेशा रहने वाली है। अपनी निगाहों की हिफाजत करें, आप बहुत सी खराबियों से बच जाएंगे। अपने फ़राइज़ अदा करें, दूसरों की मदद कर दिया करें, चाहे वो किसी का दुख सुन लेने की शक्ल में ही क्यों ना हो। हमेशा मुस्बत रवैया रखें, नमाज लाजमी अदा करें। नमाज अदा करना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, इसे कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला हमारे दिलों को निफाक से महफूज रखे, और निफाक से दिलों को पाक करने और अच्छे इहलाक के लिए जो मसनून दुआ है वो मैंने आपको बता दी है, जो तस्वीर में भी है और मैंने बता के भी आपको बोल के भी बता दिया है। इस दुआ को याद कर लें और पढ़ भी लिया करें। जज़ाकुमुल्लाह। यहाँ पे हमारी आयत नंबर 14 मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है वो सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली किस्त हम शेयर करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, ताकि आने वाले जो हैं उनकी मदद हो सके, जो लोग पहले कमेंट्स की तरफ जाते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस सब पे अमल करने की तौफीक दे और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।